जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु आर के रॉय में। मेरा भी काम था आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का 7वां दिन है। महेश मिश्रा की बुक से पार्ट बी से 26 से लेकर 35 तक सवालों को बताने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 26 क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो अलग अलग जार में वाइन वाटर का मिश्रण है। पहले में वाइन 80% तथा दूसरे में वाटर है 40%। यदि पहले जार से 10 लीटर और दूसरे जार से 15 लीटर मिश्रण को मिला दिया जाए तो वाइन वाटर का अनुपात क्या होगा, आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए। हमको लेके चलना है वाइन। पहला बर्तन में वाइन कितना है 10, इसमें कह दिया है 80% पहले बर्तन में वाइन है, परसेंट का मतलब 100, अब प्लस दूसरे बर्तन में 15 लीटर है लेकिन 40% वाटर है तो 60% वाइन होगा। अब ध्यान दीजिए, टोटल क्वांटिटी क्या है उसको बाय में लिखना है। टोटल क्वांटिटी क्या है उसको क्या करना है, बाय में लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा। यहां से आप काटना चाहें 20 से काटिए 3, 5 गुना 3 15। अब जितना आप मिलाए हैं उसको बाय में कर दीजिए। कितना मिला है, पहला में 10 और दूसरा में 15। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो गया, यहाँ 8 लीटर और यहाँ पे 9 लीटर, 9 8 17 लीटर, 9 8 17। अब आपको निकालना है वाइन और वाटर, वाइन वाटर का रेशियो निकालना है। अब एक चीज बताइए, 17 है अब 25 है, 25 भाग में 17 भाग वाइन है, तो बताइए रिमेनिंग क्या बचा। 25 में 17 क्या है वाइन, तो 8 हो गया वाटर, 8/25। ये 25 कट जाएगा। आंसर क्या होगा ये बताइए। आंसर 17:8। यही मेरा वाइन वाटर का रेशियो है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक विशेष बात, ये जो बाय में लिखे हैं ना कुल क्वांटिटी, इससे एक फायदा क्या हुआ, वाइन से ही वाटर निकल गया। नहीं तो वाइन का अलग डाटा तैयार करते और वाटर का अलग करते, समझे। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, कुल क्वांटिटी लिखने से ये टोटल मिश्रण हो गया, जिसमें वाइन हो गया 17, मतलब 25 में वाइन 17 तो वाटर कितना 8/25। ये टोटल क्वांटिटी लिखने से एक स्टेप का बचत हुआ। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है नोटिस कीजिए। 2 प्रकार के मिश्र धातु ए तथा बी में निकेल 20% 35%, उन दोनों की कितनी मात्रा लेकर मिला दिया जाए ताकि 60 kg मिश्र धातु में जिसमें निकेल 20% होना चाहिए। एक चीज समझिएगा, टोटल मात्रा है 60 kg। आपको ये पता करना है कि ए में निकेल और बी में जो निकेल लिए हैं आप कितना लिए हैं। तो ए में निकेल है 20%, बी में निकेल कितना है 35। इन दोनों के मिश्रण से जो नया धातु बना है उसमें निकेल है 29%। कितना परसेंट, 29। आइए सॉल्व करते हैं। 35 में 29 घटाएंगे 6, यहाँ हो गया 9 और 6 15। इस 15 यूनिट का मान 60 लीटर, 1 यूनिट का मान 4। अब ध्यान दीजिए, पहला का मात्रा 24 kg और दूसरे में 36 kg। तो बताइए पहला और दूसरा मिला के कितना kg निकेल को मिला गया, तो बोलेंगे 24 और 36। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या कहा, 2 प्रकार के मिश्र धातु ए और बी में निकेल पहला में
20%, दूसरा में 35%, दोनों की कितनी मात्रा लेकर लिया जाए कि 60 केजी मिश्र धातु तैयार हो जाना चाहिए। तो उसमें निकिल 20 क्या है 9% होना चाहिए। कितना कितना मात्रा, तो 24 केजी 20% वाला और 36 केजी 35% वाला, तब जाके एवरेज परसेंट 29 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 सवाल 28 में आइए। दो धातु A और B से बनी एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है जिसका मूल्य 320 रुपया है। यदि मिश्र धातु में धातु के भार को परस्पर अदला बदली कर दिया जाए तो उसका मूल्य 280 रुपया हो जाएगा। यदि प्रति ग्राम धातु A का भार 10 रुपया हो तो प्रति ग्राम धातु B का भार क्या होगा। A 40 ग्राम खरीदे हैं, कैसे, 10 रुपया प्रति ग्राम। B ये भी 40 ग्राम खरीदा, कैसे, x रुपया प्रति ग्राम। और टोटल बिल 320 A का और B का 280। सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 400 प्लस 40x बराबर, इसको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 600। 600 में 400 चला जाएगा, क्या बोलिएगा 200। 40 पंचे 200, 5 रुपया प्रति ग्राम। ये किसका मूल्य है, बी का है। किसका है, बी का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 के बाद 29 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 29 क्या है, ध्यान से, 162 लीटर टोटल मिश्रण है। कितना लीटर, 162 लीटर, जिसमें आपका कह दिया है मिल्क वाटर का रेशियो दे चुका है 4:5, 9 यूनिट का मान 162 लीटर, 1 यूनिट का मान 18। यहां से ये हो गया 72 लीटर और ये हो गया 90 लीटर। अब क्या कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना लीटर मिल्क और मिला दिया जाए ताकि ये रेशियो 8:9 हो जाना चाहिए। इसमें कितना मिल्क और मिला दिया जाए। अब मेरा एक सवाल है, इसका कितना गुना है, ये 10 गुना, इसका भी 10 गुना होना चाहिए। तो बताइए 8 गुना 10 80 पुरना चाहिए। तो 72 में कितना जोड़ दें, 80 पुर जाएगा, 8 लीटर। कितना लीटर, 8 लीटर और मिला दिया जाएगा, तब जाके मिल्क वाटर का रेशियो 8:9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर में 162 लीटर है जिसमें मिल्क वाटर आपका दे चुका है 4:5, 9 यूनिट बराबर 162, 1 यूनिट बराबर 18। मिल्क वाटर कर दीजिए, मिल्क हो गया 72 और वाटर हो गया 90। इसमें कितना मिल्क और मिला दिया जाए ताकि ये रेशियो 8:9 हो जाना चाहिए। सॉल्व करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, काटेंगे 10, 10 8 80, 80 में 72 चला जाएगा। तो इतना करने से ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ सोचिए, इसमें कितना मिल्क और मिला दें ताकि ये रेशियो 8:9 हो जाए। इसका कितना गुना है, 10 गुना, इसका भी 10 गुना, 80 होना चाहिए। तो 72 है, तो कितना और मिला दिया जाए, 8 लीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 29 के बाद 30 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिल्क और वाटर से भरे एक बर्तन में उनके अनुपात 7:5 है। 24 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर तथा 5 लीटर मिल्क और वाटर मिला दिया जाए तो यह अब उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 हो जाता है। तो आरंभ में पानी की मात्रा बताना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या, मिल्क और वाटर 7:5 है। 24 लीटर मिश्रण निकालकर, ध्यान दीजिएगा, 7 5 12 यूनिट का माप,
कितना 24, 1 यूनिट का मान 2। ध्यान दीजिएगा मिल्क बाय वाटर रेशियो के साथ एक्स इंक्लूड है। अब क्या कर दिया है वो मिलाइएगा। 7 दूनी 14 लीटर मिल्क निकला और 5 दूनी 10 लीटर वाटर निकला दोनों से, लेकिन 4 लीटर क्या मिला दिया है मिल्क, और 4 लीटर मिल्क मिला दिया है, और वाटर कितना मिला है देखिए 5 लीटर। तब जाके इसका रेशियो क्या हो जाता है आपका 5:4 हो जाता है। कितना 5:4। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। 7x माइनस 10, 5x माइनस 5 बराबर 5/4 गुना कर दिए 28x माइनस 40 बराबर 25x माइनस 25। अब जरा ध्यान दीजिए 28 में 25 चला जाएगा 3, माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो 25 में 40 चला जाएगा 15, x बराबर 5। आपसे वाटर मांगा है, आपसे क्या मांगा है वाटर कितना है तो 5 है, 5 गुना 5 25 लीटर। वाटर कितना लीटर 25 लीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक बार फिर से 7 5 12 यूनिट का मान, 24 1 यूनिट का मान 2, तो ये 14 ये 10, ऐसे मिल्क 14 लीटर निकाला गया, वाटर 10 निकाला दोनों से, लेकिन मिलाया 4 लीटर मिल्क, वाटर मिलाया 5 लीटर, तब रेशियो बदल गया 5-4 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई की x बराबर कितना है 5, पूछा वाटर 5 गुना 5 25 लीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 180 लीटर मिलावटी मिल्क में 20% वाटर है, इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि मिल्क 60% हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए 180 लीटर में वाटर कितना है, ध्यान दीजिएगा 20%। आगे क्या कहा, इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि ध्यान दीजिए मिल्क 60% होना चाहिए। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, आप वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क को बैलेंस करेंगे। ये मिल्क है, ये मेरा क्या है 20%, देखिए तो वाटर है, इसको बना देंगे 80%। ये भी मिल्क, याद रखिएगा वाटर मिलाएंगे तो मिल्क को बैलेंस करेंगे, अब मिल्क मिलाएंगे तो वाटर बैलेंस करेंगे। जो मिलाएंगे वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 180 में 20 वाटर है तो 80 मिल्क, इसमें कितना और पानी मिला दें ताकि मिल्क 60% होना चाहिए। काटिए इसे, 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में। ध्यान दें 80 गुना 3 240 बराबर, ध्यान दीजिएगा परसेंट तो कट जाएगा इसका, ये जो परसेंट था ये कट जाएगा इसका, ठीक है, बराबर 180 प्लस x, तो x बराबर 60 लीटर। कितना लीटर और मिला दिया जाए 60 लीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चाहें तो अलग तरीका से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 180 लीटर है, इसमें ध्यान दीजिएगा मिल्क और वाटर, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे 20% वाटर है 80 मिल्क, ठीक है, वाटर पता नहीं, लेकिन मिश्रण में मिल्क 60 होना चाहिए। लेस कीजिए 60 20 काटेंगे 3:1। अब क्या है ध्यान दीजिएगा 180 लीटर में है ना, ध्यान दीजिए 180 लीटर, इसका कितना गुना है 60 गुना, इसका भी 60 गुना कर दिया जाए तो बताइए कितना लीटर वाटर मिलाने से, क्या बोलिएगा 60 लीटर। एक बार फिर से, मिल्क 20 वाटर है तो 80 मिल्क, इसमें कितना वाटर मिलाना पता नहीं, लेकिन मिल्क हो जाता है 60%। 0 में 60 घटाएंगे तो 60, 80 में 60 घटाएंगे 20,
रेशियो मिल गया। दे चुका है 180 लीटर क्या है, मिश्रण है मिला मिल्क का। इसका 60 गुना, इसका भी 60 गुना। कितना लीटर मिलाने से? 60 लीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान 31 के बाद 32 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। एक बाल्टी में 150 लीटर पानी है, उसमें 15 लीटर पानी निकालकर उसके जगह पे अल्कोहल मिला दिया जाता है। एक बार करने बाद यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो 1:1:2। तो अब उसमें वाटर अल्कोहल का रेशियो क्या होगा? 150 लीटर है। अच्छा 150 में हम क्या किए, 15 निकाल लिए तो 135। 135 बटे 150 को काट के क्या लिखेगा, 9/10। 15 से काटेंगे 9, अब 15 से काटेंगे 10। एक बार निकाला, एक बार दोहरा दिया, 1:1:2 बार। यहां से काट दिया जाए किससे, 50 से 3, 50 से 2। वाटर और अल्कोहल, ठीक है। ये वाटर कितना हो गया, 981 या 243 बाय 2। अब एक काम करिए, रिमेनिंग क्या बचा, वाटर 150 में आप क्या कीजिए, 150 में 150 लीटर टोटल मिश्रण है, जिसमें वाटर है 243/2। तो लेस कीजिए इसको, 57/2 क्या बचेगा, अल्कोहल। अब आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 81 और 3 से काटेंगे 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 81:19। ऑप्शन क्या है आपका, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। एक बात बताइए, टोटल मिश्रण 150 है, 150 में वाटर कितना है, 243/2। रिमेनिंग बचा कितना, 57/2 क्या, अल्कोहल। ये अल्कोहल, ये वाटर, रेशियो 81:19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान, सवाल नंबर 33 ध्यान दीजिएगा। समान मात्रा वाले 2 प्रकार के मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3, दूसरे बर्तन में 3:2। यदि पहले मिश्रण का 20% भाग दूसरे मिश्रण में मिला दिया जाए तो दूसरे मिश्रण में कुल मात्रा 60% भाग में मिल्क वाटर का अनुपात क्या होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले बर्तन के मिश्रण मतलब मिल्क और वाटर से 20% पर निकाल कर बी के मिल्क और वाटर में मिला दिया जाए तो वो परसेंट में 60 हो जाएगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको रेशियो बताना है कि बी में मिलाने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी मिल्क वाटर, इसका रेशियो दे दिया 4:3, मिल्क वाटर 3:2, 3:2। ध्यान दीजिएगा, ये 4×3 7, 3×2 5, इन सबका एलसीएम 35। कितना, 35। 7 से भाग लगाएंगे 35 में 5, तो 5 × 4 20, 5 × 3 15। 5 से 35 में भाग लगाएंगे 7, 7 × 3 21, 7 × 2 14। अब ध्यान दीजिएगा, ए से, ए में मिल्क कितना है 20, इसका 20% को 1/5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/5। 1/5 निकाल लिया, मतलब समझे 4 लीटर निकाल कर, इससे 4 लीटर निकाल कर 4 लीटर बी के मिल्क में मिला दिया। ये तो मिल्क हो गया। अब आपको वाटर का बात कर लेते हैं। वाटर है 15 लीटर, इसका भी 20% निकाला, मतलब 1/5, मतलब 3 लीटर निकाल लिया। इससे 3 लीटर निकाल कर 3 लीटर बी के वाटर में मिला दिया गया। तब जाके मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा बी में, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 17। तो बताइए बर्तन बी में 20% मिलाने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो 25:17 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ए के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा कि बी में जब आप इससे 20% मिल्क और 20 वाटर लेकर
मिक्स कीजिएगा तब जाके मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, 25:17 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका 34, मिल्क और वाटर के मिश्रण उनकी मात्रा 6:11। इसमें 10 लीटर मिल्क और 5 लीटर पानी मिला देने के बाद इसका रेशियो 2:3 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, मिल्क और वाटर 6:11 है। एक बात तो जानते बहुत अच्छे से, रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, एक्स इंक्लूड है। क्या कह दिया इसमें कह दिया 10 लीटर मिल्क मिला दिया जाए, मिल्क को मिल्क में, और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए। अब ये रेशियो बदल गया है, अब ये रेशियो बदल कर 2:3 हो गया है। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 गुना 2 22, एक्स प्लस 5 दूनी 10, 6 गुना 3 18, एक्स प्लस 30, 22 में 18 चला जाएगा, 22 में 18 चला जाएगा 4, अब 30 में 10 चला जाएगा 20, एक्स बराबर 5। आपसे क्या पूछा, आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा 11/6, कुल मात्रा जोड़िए 11/6 17 और x का मान 5, 17 गुना 5 85 लीटर। कितना लीटर, 85। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, x, ठीक। 10 लीटर मिल्क 5 लीटर वाटर मिलाने के बाद रेशियो बदल गया, सही है। x बराबर 5, टोटल मात्रा 6 और 11 17, 17 गुना 5 टोटल मात्रा 85, आंसर होगा 85, ऑप्शन सी राइट आंसर। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 39% अम्लीय घोल में 64 लीटर क्या प्राप्त करने के लिए कितना, 56%, 24% शुद्ध अम्लीय घोल की अलग अलग कितना कितना मात्रा मिलाने से एवरेज 39% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 56%, 24%, इन दोनों का कितना कितना मात्रा लेकर 64 लीटर में कितना है, 64 लीटर में कितना कितना मात्रा लिया जाए ताकि एवरेज परसेंट 39 होना चाहिए। टोटल कितना लीटर है, 64 लीटर। तो ध्यान दीजिए, लेस करेंगे 15 और लेस करेंगे यहाँ से 17, 32 यूनिट का मान 64, 1 यूनिट का मान 2, मान पुट कर दीजिए आप। तो बताइए, ये हो गया 30 लीटर, ये हो गया 34 लीटर, तो आंसर हो जाएगा 30,34। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाल कहा 39% अम्लीय घोल की 64 लीटर मात्रा प्राप्त करने के लिए ए में 56, बी में 24% शुद्ध अम्लीय घोल का कितना कितना, 64 में कितना लीटर 56% वाला और कितना लीटर 24% वाला लेकर मिला दिया जाए ताकि एवरेज परसेंट 39 होना चाहिए। क्या बोलेगा, 56% वाले 30 लीटर और 24% वाले 34 लीटर मिला देने पर अम्लीय घोल का एवरेज परसेंट 39 हो जाएगा। कितना कितना, 30 और 34, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो एलिगेशन महेश मिश्रा की बुक से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए लेकर आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, और क्लास के कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अच्छा लगा जैसा भी लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।